हेलो प्लस टू क्लास, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 3 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल may be defined as a device in which redox reaction is carried indirectly and the decrease in free energy appears as electrical energy, या फिर हम बोले a device which convert chemical energy into electrical energy, जो रिएक्शंस के टाइम पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम स्टडी करते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसीडर की है, वो है जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनडायरेक्टली। अब इसके लिए दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए हैं, एक लिया है 1 मोलर जिंक सल्फेट, दूसरा लिया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट। जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें प्लेस की है जिंक रोड और जो 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें प्लेस की है कॉपर रोड। ये जो जिंक एंड कॉपर रोड्स हैं इनको इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो ज्वाइन की हैं वो की हैं थ्रू कॉपर रोड और जिसके बीच में है साथ में वोल्टमीटर या फिर एमीटर। जो दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं वो ज्वाइन किए हैं थ्रू साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मेन यहाँ पे काम है सेल सर्किट को कंप्लीट करना, बाकी के फंक्शंस को हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले द डिफ्लेक्शन इन वोल्टमीटर टुवर्ड लेफ्ट इंडिकेट दैट द करंट फ्लोज टुवर्ड द लेफ्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो वोल्टमीटर की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड को है, दैट मीन्स जो करंट फ्लो कर रहा है वो लेफ़्ट की तरफ को फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे राइट डायरेक्शन में। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज जिंक रोड ग्रेजुअली लूजेस वेट वाइल कॉपर रोड गेन्स वेट। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है धीरे धीरे जिंक क्या है इसका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है और कॉपर जो है वो जो वेट गेन करना वो स्टार्ट कर देती है। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीजेस वाइल दोज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट में इंक्रीज होना शुरू हो गई और जो Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन थी कॉपर सल्फेट में वो डिक्रीज होना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। देयर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली बीकर्स रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेस किए हैं रिस्पेक्टिव बीकर्स में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, मतलब वो कोई भी चार्ज गेन या लूज नहीं करते हैं, वो न्यूट्रल ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है यानी ये जो जिंक वाला बीकर है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो राइट साइड पे रखा है इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है जिंक ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है जिंक से वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर के आयंस क्या करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना देते हैं कॉपर, यानी जो हमारा जिंक था उसके ऑक्सीडेशन हो रही है वो काम करेगा एज एनोड और जो हमारा कॉपर था उसकी रिडक्शन हो रही है वो काम करेगा एज कैथोड। अब जो एनोड है उसको नेगेटिव पोल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए हैं और कैथोड पे जाके वो कलेक्ट हुए हैं इसलिए उसको पॉजिटिव पोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। साल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी हमने देखा कि साल्ट ब्रिज होता है एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो काम कर रही थी सेल सर्किट को कंप्लीट करने का। सो अ साल्ट ब्रिज इज एन inverted U-shaped tube which contain inert electrolyte like KCl, agar etc. फंक्शंस क्या होते हैं साल्ट ब्रिज के, सबसे पहला मेन फंक्शन है इसका इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट। ये क्या करता है, जो दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैं उनको ज्वाइन करके रखता है, तो इस तरह से क्या होता है ये पूरे सेल को के सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सेकंड है इट प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको एक हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल में पास नहीं होने देता है, उसके
ट्रांसफ़र को ये रोकता है। थर्ड है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका काम है वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना दोनों हाफ सेल्स की। कैसे मेंटेन करता है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो जो साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट KCl है वो क्या करेगा, इसको अपने Cl नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करवाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ZnCl2। वैसे ही दूसरी तरफ Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं, साथ में सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं। जो कॉपर है उसने तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो डिपॉजिट हो गया कॉपर रोड पे, जो सल्फेट आयंस थे वो बिल्कुल फ्री हो गए। तो यहाँ से K पॉजिटिव जाके सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बना देते हैं K2SO4। इस तरह से क्या होता है, दोनों हाफ सेल्स की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है और जो सेल है वो प्रॉपरली काम करता रहता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले एनोड इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे, यानी जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसको लिखेंगे। बीच में लिखते हैं हम साल्ट ब्रिज एंड फिर लिखते हैं कैथोड या फिर रिडक्शन हाफ सेल। फॉर एग्जांपल हमने अगर जिंक कॉपर हाफ सेल रिएक्शंस को या फिर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Zn2 पॉजिटिव देन साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एनोड लिखते हैं, फिर साल्ट ब्रिज लिखते हैं, फिर लिखते हैं कैथोड। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोपोटेंशियल, या फिर इट may also be regarded as the tendency of electrode to lose or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions. फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया कि कॉपर को प्लेस किया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर रोड को प्लेस किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो कॉपर ब्रेक डाउन करेगा इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके इकट्ठा हो जाएंगे कॉपर रोड के ऊपर और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में बिल्कुल एज इट इज़ फ्रीली इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की। तो क्या होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी जब कॉपर के जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर बोलो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा जिसमें जितने कॉपर उसके आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही कॉपर के आयंस वापस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब चार्जेस का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। किसके बीच में? मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयंस का जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The electrode potential generally measured under standard condition of temperature and for 1 molar concentration is called standard electrode potential। कि जो हमने 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको डिनोट करते हैं E0 से हम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, और रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस्ड। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को के लिए हम दोनों टर्म्स को यूज़ करते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, बट जो लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं हम उनको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, या बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा है उसको बोलेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम है उसका बोलेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, हम उसे डायरेक्ट कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसको 0 माना जाता है, और उसके साथ हर चीज़ को कंपेयर करके उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? It consists of a platinum wire coated with finely divided platinum called platinum black and sealed in a glass tube. इस तरह से इसमें एक प्लेटिनम वायर होती है जो कि प्लेटिनम के साथ ब्लैक के साथ कोटेड होती है और एक सील्ड होती है ग्लास ट्यूब में। जो वायर होती है वो 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप्ट होती है और यहाँ से कॉन्स्टेंटली हम प्योर हाइड्रोजन इसके अंदर बबल करते रहते हैं। अब जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन फिक्स रखते हैं या मेंटेन रखते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो बोथ एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकती है। डिपेंड करता है कि हमने इसको किसके साथ प्लेस किया है। अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ इसको प्लेस करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोड है वो यूज़ करते हैं, तो ये काम करेगी एज कैथोड। अगर लेस रिएक्टिव के साथ इसको प्लेस करते हैं तो ये काम करेगी एज एनोड। जब ये एनोड की तरह काम करती है तो रिएक्शन होगा H2 विल गिव 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। जब ये कैथोड की तरह काम करती है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, यानी 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव H2। इस तरह से ये बोथ एनोड एंड कैथोड दोनों का काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको जिंक के साथ प्लेस किया तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उस टाइम पे ये काम करेगी कैथोड का। और अगर हमने इसको कॉपर के साथ प्लेस किया तो कॉपर क्या होता है, इससे कम रिएक्टिव होता है, तो कॉपर के केस में ये क्या काम करेगी, एनोड का काम करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज नोन एज ईएमएफ। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। जो ईएमएफ होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। जो लास्ट पॉइंट है EMF is measured by a potentiometer and potential difference is measured by a voltmeter. That's all for today. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।